हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास 6 लेसन 5 पार्ट 5। अभी तक अपन ने इवोपरेशन और कंडेंसन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि क्या पानी में कितनी भी मात्रा का सब्सटेंस घोला जा सकता है। तो ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपन एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें क्या करा है आपने, यू विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पेन, ए स्पून, साल्ट एंड वाटर। अब उसके लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक बीकर की या स्मॉल पेन, कोई भी छोटे पेन की यानी कि बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्पून की, साल्ट की और वाटर की भी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। क्या किया इसने, एक कप में क्या लिया इसने, वाटर लिया है, या बीकर में किसी भी चीज़ में आप ले सकते हो, आधा कप पानी। ऐड 1 टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल। उसके बाद इसने एक पूरा टेबल स्पून साल्ट लिया है और उसको अच्छे से उसमें घोला है पानी में। अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब वो बिल्कुल पूरी तरह से घुल गया साल्ट। अगेन ऐड ए टी स्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टीर वेल। फिर उसके बाद एक और उसने स्पून डाला उसके अंदर पानी में, ठीक है, और उसको फिर घोला। गो ऑन एडिंग साल्ट, तो उसके अंदर घोलता गया 1 टीस्पूनफुल एट ए टाइम। उसके बाद फिर उसने एक और डाला और फिर उसको घोला। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, उसके बाद फिर वो कुछ स्पून और डाले उसके अंदर उसने पानी में। डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। उसके बाद क्या हुआ, डालता गया। उसके बाद क्या हुआ उसका, कि जब उसने देखा कि नमक का थोड़ा सा जो पार्ट है वो नीचे बैठ गया, उसके बर्तन के नीचे बैठ गया, बीकर में या बर्तन में। इफ़ यस, अगर बैठ गया, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अब और पानी में सब्सटेंस घोलने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि अब इसके अंदर और पानी, इस पानी में और ज़्यादा साल्ट नहीं घुल सकता। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, यानी कि इसके अंदर और जब कोई चीज़ नहीं घुल सकती, घुलनशील चीज़ नहीं घुल सकती, उसको बोलते हैं अपन, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड। हियर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विथ सैंड। तो अभी पहले इसका कैरेक्टर है इस साइंसी बुक का, जिसने क्या किया था, उसने वाटर में से साल्ट अलग करने की विधि यूज की थी, जिसमें कि उसको ये प्रॉब्लम थी कि उतना ही साल्ट हमें नहीं मिला जितना कि पानी में उसने डाला था। तो किस लिए नहीं मिला, इसका मतलब आपको इसमें समझ में आ गया क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास पानी उसने कम डाला था और साल्ट उसमें ज़्यादा डाला था। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर। अगर आपको क्या होगा, उसको क्या हुआ था, इसका मतलब उसने जितना पानी चाहिए था घोलने के लिए उस नमक को, उतना पानी उसने नहीं डाला। इट देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन में जब घुलना कोई चीज़ बंद हो जाती है, उसके बाद अगर आप डालोगे तो घुलेगी नहीं, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहली आउट। तो इससे आपको पहली की जो सॉल्यूशन, उसको जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व होगी कि उसने पानी कुछ कम मात्रा में डाला था। अब क्या करना है अपन को, अब एक और एक्टिविटी करनी है। इसके लिए अपन को टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर साल्ट। तो इसने क्या किया, वाटर लिया एक बीकर में एंड उसमें नमक डाला है और कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट। इसके बाद तब तक डाला है उसने जब और उसके अंदर साल्ट नहीं डाल सकता। दिस विल गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, यानी कि इसके बाद अब अगर अपन सब्सटेंस डालेंगे उसमें या साल्ट डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ साल्ट इज दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। उसके बाद उसने क्या किया, अब पानी तो कम हो गया, उसमें और डल ही नहीं सकता साल्ट क्योंकि घुलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, उसको हीट दी थोड़ी सी। व्हाट डू यू फाइंड, फिर क्या हुआ,
व्हाट हैपन टू द अनडिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, जो अनडिजोल्व, जो घुला नहीं था, वो जो साल्ट था बीकर के नीचे, उसका क्या हुआ फिर? डज इट डिजोल्व नाउ, क्या वो घुल गया उसके अंदर? इफ़ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। इसका मतलब क्या हुआ? हीट देने से अपन कुछ और भी साल्ट उसमें घोल सकते हैं। पानी की कमी भी हो, पानी पूरा नहीं हो तो भी अपन उसको कुछ घोलेंगे तो कुछ जो नीचे बैठा हुआ साल्ट था वो घुल जाएगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, जब ये सॉल्यूशन कूल हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, डज द साल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। उसके बाद फिर कुछ साल्ट जो थोड़ा बहुत रह गया गर्म करने से भी वो नीचे बैठा हुआ वापस से आपको दिखेगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। इसका मतलब यह हुआ कि अपन को क्या करना चाहिए, अगर अपन को ज़्यादा क्वांटिटी में साल्ट घोलना है जो कि डिजोल्व नहीं हो रहा वाटर में, तो आप गर्म करने से भी कुछ क्वांटिटी में अपन उस चीज़ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या, डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इक्वल अमाउंट में जो सब्सटेंस है उसको डिजोल्व कर सकते हैं अपन सॉल्यूशन में। उसके लिए भी इसने एक एक्टिविटी की है। उसमें क्या किया इसने, इधर देखो, टेक 2 ग्लासेस एंड प्योर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 क्या लिया आपने, उसने ग्लास लिया, उसमें आधा आधा कप पानी का डाला है। एड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिल टिल द साल्ट डिजोल्व। तो इसने क्या किया, 1 टीस्पून क्या डाला, साल्ट डाला 1 गिलास में, 1 गिलास में, और उसको धीरे से हिलाया जब तक कि वो घुल नहीं गया। गो ऑन एडिंग साल्ट, जब तक डालता गया जब तक कि उसके अंदर और साल्ट नहीं डल सके, यानी साल्ट उसमें नहीं घुल सके। 1 टीस्पून एट ए टाइम, उसके बाद फिर डालता रहा, इसी तरह से वो उसमें डालता रहा जब तक कि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन गया। उसके बाद उसने क्या किया, रिकॉर्ड किया द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट दैट डिजोल्व इन द वाटर, कितना तक वो स्पून डाला उसने वाटर में जो कि डिजोल्व होता गया, जो कि इसमें आपको लिखना है डाल के, या आप घर पे भी कर सकते हो। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, और इसी तरह से उसने जो दूसरा अपन ने गिलास लिया था उसमें भी पानी उतना ही डाला था, आधा गिलास, उसमें शुगर डाली, उसने चीनी डाली। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, उसी तरह से उसने उसमें रिपीट करता गया शुगर डाल के जब तक कि वो घुलनी बंद नहीं हो गई। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो व्हाट डू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया इस टेबल में, डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों ही गिलासों में आपने अलग अलग सब्सटेंस लिया तो एक ही समय में, मतलब एक ही पानी के अंदर उतना ही घुल सके, जितना साल्ट में होता उतना ही चीनी में घुल सके। तो उसके बाद क्या है, वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। अपन ने कई सारे मेथड पढ़े हैं सब्सटेंस के। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज इन साइंस लेबोरेटरी। ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, आप साइंस की लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। वी आल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। तो आपने क्या अलग अलग चीज़ें और भी चीज़ें लेके आप उसको लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हो। ए सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। तो एक वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाता है जिसमें कि और अपन सब्सटेंस को डिजोल्व कर नहीं सकते। तो ये चीज़ क्या हो गया, आपको क्या कहलाता है, ये वाला क्या कहते हैं इसको, सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में अपन इसके लिए क्वेश्चन आंसर या कीवर्ड करेंगे। थैंक यू।